हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विभुदत्त गिरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजी गेम ट्यूटर। बहुत दिनों के बाद आज एक अब लेक्चर लेके आया हूं। आज के लिए तुम्हारा लेक्चर ये है SN1 SN2 का रिएक्शन। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करेंगे। SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल बात करेंगे। कौन रिएक्शन SN1 होता है, कौन सा रिएक्शन SN2 होता है, वो वाला चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला रिएक्शन फास्ट रिएक्शन। यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहला रिएक्शन मोस्ट पॉपुलर होता है रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन एसिड। ये मोस्ट पॉपुलर रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हाइड्रोजन एसिड। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन सा रिएक्शन SN1 होता है, कौन सा रिएक्शन SN2 होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ईथर मेरे पास ROR है, हाइड्रोजन एसिड मतलब HX। यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो हाइड्रोजन एसिड होता है ना, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या हाइड्रोब्रोमिक एसिड होगा। आई रिपीट, यहाँ पे जो हाइड्रोजन एसिड हम यूज कर रहे हैं वो हाइड्रोब्रोमिक एसिड होगा या हाइड्रो आयोडिक एसिड होगा। हाइड्रोब्रोमिक एसिड या हाइड्रो आयोडिक एसिड होगा। ठीक, तो एक चीज क्वेश्चन ये हो गया, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दोनों एसिड क्यों यूज नहीं हो रहे, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, इसका आंसर बाद में देखेंगे। अभी आते रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कैसे याद रखेंगे। मैंने इसे याद रख रहा हूं, एक बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर लो, एक अल्काइल के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दो, दूसरे के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दो, तो प्रोडक्ट क्या मिल गया देखो, ROS अल्कोहल मिला, दूसरा क्या मिला, अल्काइल हैलाइड। तो ये बात हुआ ईथर के साथ हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है अल्कोहल एंड अल्काइल हैलाइड। ठीक, तो मार्क नोट करने वाली बात ये है, हाइड्रोजन एसिड हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड होना चाहिए। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये दो एसिड नहीं होना चाहिए। तो रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है ना, एक स्टेटमेंट हम ये बोलते हैं, ईथर रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई रिपीट, ये बात नोट कर लेना, ईथर रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। चार हाइड्रोजन एसिड का हम जब कंपेयर करेंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ, तो रिजल्ट ये मिलेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो ये होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू HF एंड HCl। ये दोनों एसिड कंपैरिजन में हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये चीज याद रखना, ईथर रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जब हम मैकेनिज्म लिखना शुरू करेंगे तो इसका और अच्छे तरीके पता चल जाएगा इसके पीछे रीजन क्या है। एक तो रीजन मैंने बता दिया, ईथर रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एंड हाइड्रो आयोडिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, इसीलिए रिएक्ट करता है। अभी आते हैं मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में पता चल जाएगा एक्चुअली रीजन क्या है और अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला क्या होता है ना, मेरे पास ये ईथर है, हाइड्रोजन एसिड मतलब वहां पे H+ मिल जाएगा। हम हाइड्रोजन एसिड से मेरे को H+ मिल गया। पहला क्या होता है ना, पहले ईथर के साथ प्रोटोनेशन होता है, ईथर का प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन मतलब यहाँ पे ईथर के पास लोन पेयर है, ये H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये लोन पेयर इसको दे देगा, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन। ईथर में प्रोटोनेशन हो गया। अभी सेकेंड में क्या होगा ना, X- अटैक करेगा। X- अभी क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल है। X- अभी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल कौन सा रिएक्शन के थ्रू अटैक करेगा, ये SN2 रिएक्शन होगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट याद रखना। और X- यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा।
तो ये दोनों कॉम्बाइन हो गया, तो यहाँ पे मिला RX प्लस ये वाला हिस्सा क्या हो गया देखो ROH। अभी रीजन देखो, जब भी हम मैकेनिज्म को हम याद रखना पड़ेगा। इथर के साथ हाइड्रोजन एसिड का मैकेनिज्म कैसे होता है ना, पहले प्रोटोनेशन हो जाता है, ये बेटर लिविंग ग्रुप बन गया ना, ये हो गया बेटर लिविंग ग्रुप। बट ये जो OR वाला हिस्सा ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं हो पाएगा। अभी ये वाला जो हिस्सा बन गया ये वाला हो गया बेटर लिविंग ग्रुप। तो प्रोटोनेशन के बाद एक अच्छा सा लिविंग ग्रुप तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है एक लिविंग ग्रुप। अभी नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को डिस्प्लेस कर देगा। तो लिविंग ग्रुप वाला ये वाला हिस्सा क्या हो गया ROH, और ये वाला हिस्सा क्या हो गया RX। अभी ये कौन सा टाइप का अटैक होता है ना, SN2 अटैक। SN2 रिएक्शन मतलब यहाँ पे पीछे से अटैक होगा, तो बैक साइड अटैक होता है SN2 मैकेनिज्म, ये बात नोट कर लेना। अभी आते हैं रीजन को, जो यहाँ पे पहले जो प्रोटोनेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। यहाँ पे जो मैकेनिज्म, यहाँ पे इथर के साथ प्रोटोनेशन हो रहा है, इसीलिए हमको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, जो आसानी से हमको, जो एसिड से आसानी से हमको H+ मिल जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। सेकेंड बात है क्या है ना, X-, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये जो SN2 रिएक्शन में गुड न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी है, SN2 रिएक्शन में गुड न्यूक्लियोफाइल होना जरूरी है, इसीलिए ये X- एक गुड न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, मतलब सबसे ये चारों में से सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, I- आयोडाइड, इसे कम ब्रोमाइड, और बहुत कम क्या होता है F-Cl-। इसके कारण ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए ब्रोमाइड आयोडाइड बेटर होता है कंपेयर टू फ्लोराइड एंड क्लोराइड, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला जो एसिड हम यहाँ पे यूज करें वो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, दो बातें। 2 एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर गुड न्यूक्लियोफाइल। ये दो बातें हम कंप्लीट हो गया जनरल के लिए। अभी आते हैं एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन कैसे आता है, हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, ये वाला चीज हम यहाँ पे देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे, अगर मेरे पास CH3O CH2 CH3 इसके साथ मेरे को दे रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, देखो ये ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच है, ये वाला हिस्सा मिथाइल, और ये वाला हिस्सा क्या है 1 डिग्री, ये वाला मिथाइल। तो हमको क्या याद है, मिथाइल 1 डिग्री के लिए क्या रिएक्शन होना चाहिए, SN1 या SN2, बेटर जानते हैं हम SN2 रिएक्शन होना चाहिए। मिथाइल 1 डिग्री के लिए SN2 रिएक्शन होता है। तो मेरे को पता चल गया, अगर क्वेश्चन में ये आ जाता है ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म, SN1 SN2, तो हमारा एक आंसर हो गया ये SN2। कैसे पता चला मेरे को, ये ऑक्सीजन मिथाइल, यहाँ पे क्या है 1 डिग्री, तो ये SN2 होगा। अब आता है प्रोडक्ट। तो SN2 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, क्योंकि SN2 का रिएक्टिविटी बेसिकली डिपेंड्स ऑन स्टेरिक हिंड्रेंस, और लेस स्टेरिक हिंड्रेंस मोर SN2 रिएक्टिविटी। तो ढूंढते हैं ना, ये कार्बन ये कार्बन, ये दोनों कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे कम है, यहाँ पे कम है, तो I- यहाँ पे अटैक करेगा। तो मतलब ये वाला टूट जाएगा, ये हिस्सा CH3I हो गया, यहाँ पे H ऐड कर दो। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले पता करते हैं कौन सा कार्बन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मेरे को पता चल गया ये कार्बन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो मैंने ये बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हिस्सा हो गया अल्काइल आयोडाइड का, मिथाइल आयोडाइड का। अभी जो HI था ना, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो राइट साइड वाला हिस्सा हो गया इथाइल अल्कोहल, और लेफ्ट साइड वाला हो गया CH3I। समझ में आ गया, मिथाइल आयोडाइड प्रोडक्ट हमको पता चल गया, मैकेनिज्म भी पता चल गया। ऐसे हम पता करते हैं। एक और एग्जांपल लिखता हूं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से मार्क करो।
ये रिएक्शन दे रहा है HI के साथ। पहले पूछ रहा है मैकेनिज्म क्या होगा बताओ, पहले पूछ रहा है मैकेनिज्म पता करते हैं। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे भी CH2, मतलब दोनों 1 डिग्री वाला कार्बन, ये 1 डिग्री ये 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, SN1 या SN2 पता है हमको क्या है ना, SN2 मैकेनिज्म पता चल गया, ये SN2 का रिएक्शन। अभी देखते हैं प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना, कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे कम, देखो यहाँ पे या यहाँ पे, ऑब्वियसली पता चल गया यहाँ पे कम है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला हो गया आयोडाइड का हिस्सा, और यहाँ पे एस ऐड हो जाएगा, तो ये वाला हिस्सा हो गया अल्कोहल का। तो प्रोडक्ट क्या मिला देखो, CH3 CH2I प्लस राइट साइड वाला हो गया अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH, तो ये प्रोडक्ट हो गया, मैकेनिज्म भी हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया। ये था पहला पॉइंट, ईथर हाइड्रोजन हाइड्रोजन एसिड का रिएक्शन में पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट को आते हैं, सेकेंड पॉइंट मान लो मेरे पास ये दिया हुआ है और इसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन अभी हो CS, ठीक। अभी ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, अभी ये वाला पार्ट क्या है ना फिनाइल, ये वाला पार्ट क्या है अल्काइल, तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे फिनाइल अल्काइल, ये वाला नोट कर लेना, फिनाइल अल्काइल के साथ ये रिएक्शन क्या है ना SN, ठीक। अभी देखते हैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक, दो पॉसिबिलिटी I- का, यहाँ पे अटैक या यहाँ पे अटैक। हम जानते हैं ना बेंजीन रिंग में कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, तो ये वाला हिस्सा नहीं होगा, ये वाला हिस्सा नहीं होगा, तो हमेशा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो आयोडाइड हो गया, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जो बनने वाले चीज बनेगा फिनॉल होगा प्लस मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पे क्या मैंने बताया, यहाँ पे मैंने बताया मेरे पास फिनाइल अल्काइल ईथर है, इसका रिएक्शन दे रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे को पहले पता चल गया ये SN2 रिएक्शन, क्योंकि यह वाला क्या है मिथाइल है, तो पता चल गया SN2। अभी देखते हैं न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे एक चीज दिमाग में हमारा फिट है, जो फिनाइल में न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, इसका रीजन में AR-SN रिएक्शन बता चुका, ये वीडियो मेरे है यूट्यूब में, चेक कर लेना AR-SN रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा वहां पे रीजन मैंने बताया, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये आयोडीन का साथ जुड़ जाएगा, तो मिथाइल आयोडाइड हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये हो गया फिनॉल, तो प्रोडक्ट हमको मिल गया। मान लो एक और एग्जांपल लिखते हैं, ये वाला दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, ये भी मार्क करो, ये फिनाइल ये अल्काइल, फिनाइल अल्काइल ईथर है या अल्काइल फिनाइल ईथर है, तो अल्काइल भी है फिनाइल भी ईथर है, तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा हमेशा के लिए ना, ऑक्सीजन अल्काइल का बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन अल्काइल का बॉन्ड टूट जाएगा, हमेशा याद रखना, ये हमेशा होता है। अगर मेरे पास फिनाइल अल्काइल ईथर दिया हुआ है, हमेशा कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, ऑक्सीजन अल्काइल वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, और अल्काइल के साथ हाइलाइट को जोड़ देना है और O के साथ H को कंबाइन कर दो, तो क्या मिला हमको ना, फिनॉल मिला, ठीक, और मिला क्या ना CH3 CH2I, ये हो गया प्रोडक्ट, समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट कंप्लीट। थर्ड पॉइंट को आते हैं, थर्ड पॉइंट C, मेरे पास CH3 CH2OCH
CH3 इसके साथ दिया हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन। अभी पता करना मैकेनिज्म क्या है। पहले क्या देखते हैं, ये कार्बन क्या है 1 डिग्री, ये कार्बन कौन सा 1 डिग्री, ये वाला कार्बन क्या है 2 डिग्री। ठीक, ऑक्सीजन जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है मैं वही कार्बन को चेक कर रहा हूं। ये कार्बन 1 डिग्री, ये वाला कार्बन क्या है 2 डिग्री। ठीक, अभी क्या होगा ना, अगर मेरे पास 1 डिग्री कार्बन भी है, 2 डिग्री कार्बन है, तो ये भी होगा SN2, ये भी होगा SN2। तो SN2 मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां पे जुड़ जाएगा ना, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉम जहां पे होता है ना, ढूंढो कहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉम है। ये 1 डिग्री कार्बन में है या 2 डिग्री कार्बन में? ऑब्वियसली 1 डिग्री कार्बन में स्टेरिक हिंड्रेंस कॉम है। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कॉम, ये बॉन्ड को ब्रेक कर लेना, क्योंकि इसके साथ आयोडीन जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये वाला आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया CH3CH3OH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, प्लस लेफ्ट साइड वाला हिस्सा क्या हो गया CH3CH2I। समझ में आ गया? क्योंकि पता है ना स्टेरिक हिंड्रेंस कॉम जहां पे होता है वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। वो वाला आयोडाइड हो गया और ये वाला अल्कोहल हो गया। समझ में आ गया? 1 डिग्री 2 डिग्री हो गए तो ये भी SN2, मिथाइल 1 डिग्री ये भी SN2, 1 डिग्री भी SN2। अभी नेक्स्ट आते हैं डी। अगर दिया हुआ है ऐसे वाला CH3C CH3 CH3O CH2 CH3, इसके साथ रिएक्शन करना है हाइड्रोजन आयोडाइड का, तो क्या होगा, पहले ढूंढते हैं मैकेनिज्म, पता करते हैं ना मैकेनिज्म क्या होगा। यहां पे देखो ऑक्सीजन ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है 1 डिग्री, ये कार्बन क्या है 3 डिग्री, ठीक है ना, ये कार्बन 3 डिग्री, ये कार्बन 1 डिग्री। अगर हमारा पास कहां पे भी 3 डिग्री कार्बन मिल गया, अगर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बन है, तो ये मैकेनिज्म SN1 होगा, ये मैकेनिज्म SN1 होगा। क्यों SN1 मैकेनिज्म होगा, क्यों, देखते हैं उसका मैकेनिज्म हम लिखते हैं। मैंने जो पहले शुरू से लिखा था इथर के साथ हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म, वहां पे मैंने पहले प्रोटोनेशन किया था, तो पहले यहां पे प्रोटोनेशन कर दो। पहले मैं यहां पे प्रोटोनेशन कर देता हूं, यहां पे ये इथाइल वाला हिस्सा है हाइड्रोजन, ये प्रोटोनेशन हो गया। अभी मेरे पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन मतलब ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया तो इथाइल प्लस होगा, तो ये वाला अल्कोहल हो गया। दूसरी ऑप्शन क्या है ना, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर आने के बाद ये वाला हिस्सा क्या मिला देखो ना, इथाइल अल्कोहल हो गया, प्लस लेफ्ट साइड वाला हिस्सा ये मिला, कार्बोकैटायन मिल गया। क्या ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पॉसिबल होगा, क्या ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पॉसिबल होगा? हाँ पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, ये कार्बोकैटायन स्टेबल, तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन होता है इंटरमीडिएट, वो मैकेनिज्म क्या होता है SN1। इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला अगर इथर में ऑक्सीजन डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बोकैटायन के 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये SN1 मैकेनिज्म होगा, क्योंकि बीच में क्या मिलेगा आपको, बीच में क्या मिलेगा, एक कार्बोकैटायन मिलेगा। पता चल गया? यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी था, एक पॉसिबिलिटी ये बॉन्ड इधर आ गया तो इथाइल प्लस, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन, तो बेटर कौन सा, कौन मोर स्टेबल है ना 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसके साथ अभी I- जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड।
कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है ना, ये 3 डिग्री तो ये कार्बन टू ब्रेक करना है, ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब इसके साथ आयोडीन आएगा, इसके साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन। हो गया ना, ये इथाइल अल्कोहल वाला और ये वाला हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। कौन सा मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म। समझ में आएगा। तो हमको ये चीज याद रखना, जो पॉइंट में 4 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा, ये पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अगर मेरे पास ये दे दिया, ये पूछ रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। अभी ये देखो, ये बेंजाइल वाला हिस्सा है, ये कौन सा मैकेनिज्म होगा। अभी देखते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन है, बेंजाइल वाला कार्बन, मैं पहले इसे बना के दिखाता हूँ। मैंने पहले ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पे ये प्लस आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया तो CH3 प्लस। मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीका बता रहा हूँ आपको। पहले ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया तो ये बेंजाइल कार्बोकेटन, तो यहाँ पे CH3 प्लस कार्बोकेटन, 2 कार्बोकेटन पॉसिबिलिटी है। तो ये कार्बोकेटन का कभी भी फॉर्मेशन नहीं होता है, बट ये कार्बोकेटन स्टेबलाइज, ये कार्बोकेटन स्टेबलाइज, ठीक ना, दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस। ये कार्बोकेटन स्टेबलाइज्ड हो रहा है मतलब, तो ये फॉर्मेशन होगा और इसके साथ जुड़ जाएगा कौन ना, I-। तो हमारा रिजल्ट ये मिला, ये कार्बन को, ये बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, इसके साथ आयोडीन ऐड करना है और यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिला, देखो प्रोडक्ट मिला मिथाइल अल्कोहल प्लस बेंजाइल आयोडाइड। ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया, SN1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटन स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे कार्बोकेटन स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कार्बोकेटन को फॉर्मेशन किया। और कार्बोकेटन जब फॉर्मेशन हो रहा है और इसके साथ क्या अटैच होगा ना, I- अटैच हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आयोडीन लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, तो हो गया प्रोडक्ट। ठीक, समझ में आ गया। ये था 5 बातें, so रिएक्शन ऑफ ईथर विथ हैलोजन एसिड। अभी और एग्जांपल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, और एग्जांपल मतलब ऐसे दे दिया, हाइड्रोजन आयोडाइड पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। मान लो यहाँ पे लिखा है A + B, 2 ही तो प्रोडक्ट मिलेगा। पूछ रहा है AB क्या होगा, पहले पता करते हैं। ये ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन है, ये कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री। ये ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली अटैच हुआ है, वो कार्बन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बन। मैंने लिखा था ना, नोट एक बताया था, अगर 3 डिग्री कार्बन के साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हुआ है और इसका HI के साथ रिएक्शन दिया हुआ है, वो कौन सा मैकेनिज्म बताओ, SN1 होगा। कौन सा मैकेनिज्म, SN1 होगा। तो ये वाला हिस्सा टूट जाएगा, ये वाला हिस्सा टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस बनेगा, ये कार्बोकेटन बनेगा, तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक, तो प्रोडक्ट क्या मिला देखो, मान लो ये A+, ये देखो ये ना, ये अल्कोहल हो गया। एक चीज यहाँ पे मार्क करो, ये डबल बॉन्ड है, अल्कोहल है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको तो हम इनॉल ही बोलते हैं। डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं, ये इनॉल। मीडियम क्या है ना, एसिडिक मीडियम। तो इनॉल एसिड मीडियम में हमको पता है ना, टोटोमेराइज हो जाता है। अगर मैं आंसर इसे लिख दूं तो ये एक्चुअली करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनॉल फॉर्म में है और एसिड मीडियम है, तो यहाँ पे टोटोमेराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी लागू होगा।
तो इनॉल का टॉटोमेरेशन में क्या फॉर्मेशन होता है, कीटो, मतलब ये एसिटाल्डेट हो जाएगा। कैसे पता चला मेरे को, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करो, ये डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करो, ऐसे लिखते हैं ना इनॉल फॉर्म। इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये CH3 CH, तो ये हो गया B, ये हो गया A। समझ में आ गया, ठीक, डाउट नहीं है, उम्मीद करते हैं डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है होगा ये वाला। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूं, मेरे पास दिया हुआ है OCH3, इसके साथ हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस लिखा है, तो पूछ रहा है क्या होगा प्रोडक्ट। ये जो कंपाउंड दिया हुआ है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन एक्सेस, तो बताओ प्रोडक्ट क्या होगा। क्या देखते हैं ना, मेरे को ये पता है, ये वाला जो हिस्सा मैंने लिखा ये एक्चुअली क्या है ना, ये फिनाइल या अल्काइल ईथर, मैंने बताया था अगर मेरे पास फिनाइल अल्काइल ईथर दिया हुआ है तो हमको ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो ये ऑक्सीजन अल्काइल ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे O के साथ H आएगा, यहाँ पे आयोडीन आएगा, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे आयोडीन आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिख के दिया है क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस में, तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 के साथ रिएक्शन कर रहा हूं। तो ये वाला 2 मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन हो गया, 2 मोल्स ऑफ मिथाइल आयोडाइड फॉर्मेशन हो गया, और ये वाला कंपाउंड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ठीक। अभी हमको पता करते हैं क्या ये वाला फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या ये फिर से हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है एक्सेस। तो अगर मैं यहाँ पे फिनॉल के साथ, मैं यहाँ पे लिखता हूं फिनॉल के साथ HI का रिएक्शन, फिनॉल के साथ HI का रिएक्शन, मेरे को पता है यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है ना, पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन आयोडाइड में से H+ हमको मिल जाएगा, तो पहले प्रोटोनेशन हो गया, मैं प्रोटोनेशन लिख देता हूं, ये प्रोटोनेशन हो गया। सेकेंड न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्या ये न्यूक्लियोफाइल फिनाइल रिंग में अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा, क्या ऐसे होगा, नहीं होगा, आंसर होगा नो, क्योंकि बेंजीन में फिनाइल रिंग में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है, नो AR-SN रिएक्शन नहीं होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए ये एक्सेस के साथ, तो फिनॉल क्या HI के साथ रिएक्शन करेगा, आंसर होगा नो, तो ये भी नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे रुक जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या मिला, ये हो गया प्रोडक्ट। समझ में आ गया, फिर एक बार चेक कर लो जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैंने बता दिया क्या ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फिर रिएक्शन करेगा। एग्जांपल लेते हैं, फिनॉल के साथ HI का रिएक्शन, पहले मैं यहाँ पे प्रोटोनेशन कर दिया, ठीक, प्रोटोनेशन हो गया, ये तो लिविंग ग्रुप बन गया। अभी देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या अप्रोच होगा, ये कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये AR-SN रिएक्शन नहीं होता है यहाँ पे फिनाइल में, तो एक्सेस के साथ ये रिएक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पे रुक जाएगा, तो हमारे को आंसर मिल गया। नेक्स्ट, इसके साथ HI का रिएक्शन, तो पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, इसके साथ HI का रिएक्शन पूछ रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, क्या क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन CH2, मुश्किल बात नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 ऑक्सीजन CH2, मतलब दोनों के दोनों 1 डिग्री है,
तो 1D मतलब दोनों सेम है, यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने H ऐड किया, यहाँ पे आयोडीन ऐड किया। ये कौन सा मैकेनिज्म होगा? SN2 होगा, क्योंकि पता है ना ऑक्सीजन अगर 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है तो ये SN2, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए दिक्कत नहीं था। जहां पे हम आयोडीन ऐड करके चले, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये भी होगा, या ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो भी होगा। तभी जो बॉन्ड ब्रेक हुआ ये रिंग कंपाउंड था ना, ये रिंग कंपाउंड था, ये बॉन्ड मैंने ब्रेक कर दिया तो मतलब ये रिंग खुल गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4। एक होगा आयोडीन, दूसरा होगा OH। ये हो गया प्रोडक्ट। कौन सा मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। समझ में आ गया? नेक्स्ट को आते हैं। मेरे पास क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, OCH3 यहाँ पे HI क्या होगा बताओ? HI अभी एक्सेस में, हाइड्रोजन आयोडाइड अभी एक्सेस में, तो पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। पहले पता करते हैं। ये वाला हिस्सा देखो, ये फिनाइल, ये अल्काइल ईथर, फिनाइल अल्काइल ईथर, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा आयोडीन, यहाँ पे आएगा H। पता चल गया? मैंने बताया था फिनाइल अल्काइल ईथर में हमको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? ऑक्सीजन अल्काइल बॉन्ड, अल्काइल के साथ आयोडीन आएगा और ये वाला हिस्सा हो गया फिनॉल जैसा। ये OH, यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। ये मार्क करो, ये पिक्रिक एसिड फॉर्मेशन हो गया। पिक्रिक एसिड प्लस फॉर्मेशन हुआ मिथाइल आयोडाइड। ठीक, अभी देखते हैं। अभी लिखा है ना एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड। पता करते हैं यहाँ पे क्या फिर से ये हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा क्या? ये फिर से HI के साथ रिएक्शन करेगा? मैकेनिज्म चलो लिखते हैं। पहले मैंने प्रोटोनेशन कर दिया, प्रोटोनेशन करने के बाद ये OH2+ हो जाएगा। ठीक, अभी न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर पाएगा? यस, अभी आंसर होगा यस, क्योंकि इसका ऑर्थो पारा में क्या है? -M ग्रुप है। NO2 ये कौन सा पोजीशन में है? ऑर्थो पारा पोजीशन में। ये विड्रॉइंग ग्रुप के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अभी इसका AR-SN रिएक्शन पॉसिबल होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे आयोडीन आएगा, ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा। ये क्यों पॉसिबल होगा? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, AR-SN रिएक्शन, वो चेक कर लेना। पहले जो एग्जाम्पल था वहां पे AR-SN रिएक्शन नहीं हुआ था, तो एक्सेस SI में रिएक्शन नहीं हुआ था, बट यहाँ पे हो गया रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पारा में NO2 ग्रुप है, इसलिए अभी AR-SN रिएक्शन पॉसिबल होगा। ये हो गया प्रोडक्ट। अगर मेरे को दिया है ये HI के साथ क्या रिएक्शन करेगा, तो ये होगा आंसर। एक्सेस के साथ ये मिलेगा प्लस ये भी मिलेगा। समझ में आएगा? ये था कुछ बातें ईथर HI के साथ रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने यहाँ पे बताना चाहता था। ये रिएक्शन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, ये वीडियो का सेकेंड रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन का एग्जाम्पल में हम आते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इंटरेस्टिंग है, बट ये रिएक्शन हम डायरेक्टली कहाँ पे यूज नहीं करते, वो रिएक्शन का हम इनडायरेक्टली यूज करते हैं। अल्काइल हालाइड विथ आजाइड, अल्काइल हालाइड के साथ आजाइड का रिएक्शन, ये डायरेक्टली रिएक्शन यूज नहीं होता है। मान लो मेरे पास RX है, मैं सिंपल सा रिएक्शन पहले लिखता हूं, RX अल्काइल हालाइड, इसके साथ सोडियम आजाइड Na, सोडियम आजाइड, ये फॉर्मेशन होता है RN3 + NX, ऐसे होता है।
ये कौन सा रिएक्शन होता है ना, ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। पर यहाँ पे अल्काइल आजाइड, ये जो फॉर्मेशन हुआ ये अल्काइल आजाइड, ये अल्काइल आजाइड का इंपॉर्टेंस क्या है ना, अगर हमको कहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा अल्काइल हालाइड से अमाइन बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे अल्काइल आजाइड को जब भी अगर मैं यहाँ पे रिड्यूस कर दूं, अल्काइल आजाइड को मैं अगर रिड्यूस कर दूं हाइड्रोजन पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, पहले अल्काइल हालाइड के साथ सोडियम आजाइड का रिएक्शन में हमको मिला अल्काइल आजाइड, उसके बाद हम अल्काइल आजाइड को रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस हो जाएगा तो ये अमाइन फॉर्मेशन हो गया। ये कौन सा वाला अमाइन ना, ये 1 डिग्री अमाइन। तो ये रिएक्शन हमारे ये काम में आता है, कौन सा वाला काम ना, अगर हमको दिया है क्वेश्चन में अल्काइल हालाइड से अमाइन बनाना है, 1 डिग्री अमाइन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे ना, पहले अल्काइल हालाइड के साथ आजाइड का रिएक्शन करेंगे, वो कौन सा वाला रिएक्शन होगा ना, SN2 होगा, और सेकेंड में हम क्या करेंगे ना, रिडक्शन करेंगे, SN2 रिएक्शन रिडक्शन करेंगे। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, मिथाइल अमाइन prepared from alkyl halide, and NaN3, methyl amine prepared from alkyl halide and NaN3, the mechanism follows, ये क्वेश्चन है, मिथाइल अमाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हालाइड एंड सोडियम आजाइड, द मैकेनिज्म फॉलोज। मेरे को यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, SN1 ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी SN1 रिडक्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे दो ऑप्शन SN2 ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी SN2 रिडक्शन। ये दिया हुआ मिथाइल अमाइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हालाइड एंड सोडियम आजाइड, द मैकेनिज्म फॉलोज, SN1 ऑक्सीडेशन, SN रिडक्शन। बताओ 4 ऑप्शन तुम्हारा सामने है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमको तो पता है पहले क्या होता है SN2, सेकेंड में क्या होता है रिडक्शन, तो ये SN2 रिडक्शन, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, लास्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, ये है थीम हमारा यहाँ पे अल्काइल हालाइड के साथ सोडियम आजाइड का रिएक्शन। अभी देखते हैं कैसे होता है रिएक्शन, समझ में आ गया। अगर मेरे पास एक अल्काइल हालाइड है, आजाइड आया, आजाइड मतलब ये आजाइड आयन पीछे से यहाँ पे अटैक करेगा, ये बैक साइड अटैक होगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा X माइनस, यहाँ पे X माइनस, ये लिविंग ग्रुप चला जाएगा, ये वाला क्या है ना, एक लिविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक, क्योंकि ये कौन सा वाला रिएक्शन है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। अभी इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। तो हमको तो पता है आजाइड, अल्काइल आजाइड का इंपॉर्टेंस अमाइन बनाने में है, वो अल्काइल आजाइड अल्काइल हालाइड से प्रिपेयर होगा। रिएक्शन कौन सा टाइप का होता है ना, ये SN2 टाइप का है। अगर मेरे को क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूं स्टेरियोकेमिस्ट्री का, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा पूछ रहा है विद स्टेरियोकेमिस्ट्री।
विद स्टेरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट क्या होगा। पहले पता होना चाहिए अल्काइल हालाइड का, ये अल्काइल हालाइड के साथ सोडियम अजाइड। ये देखो ये कौन सा हालाइड दिया हुआ है, ये 2 डिग्री अल्काइल हालाइड, ठीक ना। मेरे को ये पता होना चाहिए ये रिएक्शन एक एग्जांपल ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन 1 डिग्री हालाइड में होता है, 2 डिग्री हालाइड में होता है, मिथाइल में होता है, बट 3 डिग्री हालाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होता है। तो ये रिएक्शन 3 डिग्री हालाइड के साथ नहीं होगा, तो ये 2 डिग्री हालाइड दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा ना, SN2 रिएक्शन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, पता चल रहा है स्टेरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन का स्टेरियोकेमिस्ट्री क्या है ना, इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन। तो हमको इन्वर्सन ऑफ कॉन्फ्रिगेशन बनाना है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है ना, N3 माइनस, पीछे से अटैक करेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, मान लो इसे ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, ऐसे रिवर्स हो जाएगा। तो क्या है देखो, तो सामने से आ जाएगा N3, तो यहाँ पे ब्रोमीन था तो ये चला जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो सामने से आ गया न्यूक्लियोफाइल। अभी ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मिथाइल, नीचे जो डैश वेज में है, डैश वेज में इथाइल, और यहाँ सॉरी ये सॉलिड वेज में इथाइल, डैश वेज में क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हो गया इन्वर्टेड, ठीक ना, ये इन्वर्टेड। अगर मेरे को RS वाला नोमेनक्लेचर पूछ लिया तो RS नेमिंग कैसे करेंगे। तो ये लोअर प्रायोरिटी नंबर 1, ये दोनों में से ये होगा 2, ये होगा 3, ये होगा 4। ये मैं यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर कर रहा हूँ, 4 3 2 ऐसे घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब ये होगा R, ये वाला देखते हैं, ये हाइड्रोजन 1, ये 2, एक प्रायोरिटी ऑर्डर 3 पता चल रहा है ना, जिसको पता नहीं चल रहा है वो प्लीज RS नोमेनक्लेचर एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे SN1 SN2 का रिएक्शन बता रहा हूँ। अगर तुमको RS नोमेनक्लेचर चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। 4 3 2 ऐसे घूम रहा है ना, 4 3 2, तो कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, S, तो ये R था S हो गया, इन्वर्टेड हो गया, RS इन्वर्टेड हो गया। तो ये कौन सा मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया, फिनाइल, मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइड, सोडियम आजाइड, पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या होगा। ये भी स्टेरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन, ये भी स्टेरियोकेमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या होगा, पूछ रहा है प्रोडक्ट, बता क्या होगा। ये रिएक्शन कौन सा कैटेगरी का है, ये रिएक्शन कौन सा कैटेगरी का है, SN2 रिएक्शन कैटेगरी। ये कौन सा हालाइड दिया हुआ है, मार्क करो, 3 डिग्री अल्काइल हालाइड, 3 डिग्री अल्काइल हालाइड। और 3 डिग्री अल्काइल हालाइड में SN2 रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि हमको याद है ना अल्काइल हालाइड के साथ सोडियम आजाइड का रिएक्शन क्या होगा, SN2 होगा। ये तो SN2 रिएक्शन, बट ये 3 डिग्री अल्काइल हालाइड, तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे SN2 रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। तो ये था। अगर हमको दे देगा क्वेश्चन SN रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो हमको क्या पता करना है ना, SN2 का रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो कम स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब मोर रिएक्टिविटी। बट उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए अल्काइल हालाइड के साथ आजाइड का रिएक्शन एक SN2 रिएक्शन का एग्जांपल। आज के लेक्चर में ये 2 रिएक्शन था। पहला रिएक्शन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, बट सेकेंड रिएक्शन इतना एप्लीकेशन उसका नहीं है, बट फिर भी अमाइन प्रिपरेशन में ये रिएक्शन काम में आता है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया कौन सा रिएक्शन SN1, कौन सा रिएक्शन SN2 समझाने के लिए, बट SN1 SN2 अच्छे तरह से कैसे हम मालूम करते कौन सा रिएक्शन SN1 कौन सा रिएक्शन SN2। तो मेरे जो वीडियो है ट्रिक टू नो SN1 SN2 रिएक्शन, प्लीज़ एक बार उसे देख लीजिए, 2 वीडियो है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।